मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है बहुत बेहतरीन वीडियो आज की जो हमारी है वो होने वाली है। जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, और उसमें जो हमारे बच्चे नहीं जानते उसके बारे में भी आज आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देर न करते हुए चलिए आज मिलवाते हैं आपको हम हमारे आज के गेस्ट से। तो राम राम पंडित जी। राम राम जी सोनू जी, ठीक हो? तो पंडित जी कहाँ से हो आप? मैं वैसे कैथल में ही रहता हूँ। कैथल के पास वैसे मेरा गांव है चंदाना, पर मैं रहता कैथल में हूँ। शिवाटी का मंदिर है, प्रताप गेट, पाडला रोड, और वहाँ पे शिवाटी का मंदिर है। मैं उस मंदिर में गुजारा हूँ। क्या दर्शकों को सबसे पहले तो आप राम राम कर दीजिए। हाँ जी, सभी दर्शकों को राम राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम करता हूँ। तो कृष्ण पंडित जी आज हमारे बीच में आए हैं। कृष्ण पंडित जी के नाम से आसपास में बहुत लोग मतलब जानते हो, तो आप देख ही रहे होगे। पंडित जी से ना बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, देखो सभी जाते हैं। तो आज हम जो भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हो पंडित जी से। तो पंडित जी से आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके आए हैं। तो अभी हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। हाँ जी। तो ज्योतिष में सबसे पहले तो जन्म कुंडली का जिक्र आता है, ज्योतिष का नाम लेते हैं। जन्म कुंडली के बारे में आप बताइए पहले हमारे दर्शकों को। हमारा जो जीवन है सोनू जी, ये नवग्रहों के माध्यम से ही चलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और दोबारा जब उसको जन्म मिलता है, तो जो पुनर्जन्म के उस व्यक्ति के कर्म रहे, उन कर्मों के हिसाब किताब देख के परमात्मा उसको जन्म देता है, और उस टाइम में जन्म देता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के ग्रह जीवन में आगे मिले। क्योंकि आदमी का जो जीवन है वो नवग्रह के माध्यम से ही बीतता है। जैसी ग्रह दशा, जैसी ग्रह की स्थिति, वैसा हमारा जीवन। और ये बात ज्योतिष एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो जिसको हम साइंस बोल सकते हैं, मैथ बोल सकते हैं। साइंस एक तरह से आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद लगने वाले ग्रहण के बारे में मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। ये हमारे ऋषि मुनि की खोज है। ज्योतिष एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो उसी टाइम बच्चों को जन्म मिलता है, भाई उसके भाग्य में कैसे ग्रह परमात्मा ने देने हैं, और वो जीवन हमारा ग्रह के माध्यम से ही व्यतीत होता है सारा का सारा। अच्छा, तो ये ज्योतिष है। जन्म के समय कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे उस पे जन्म कुंडली। हाँ, इसमें टाइम बड़ा मायने रखता है। जैसे जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ, जैसे 24 घंटे में लगभग 12 लगन चलने होते हैं। कोई लगन 2 घंटे का है, कोई 1 घंटा 50 मिनट का है। जो सबसे कम समय का लगन है वो 1 घंटा 35 मिनट का है, और जो सबसे ज़्यादा का है वो लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक का लगन है। तो ये 24 घंटे में 12 लगन चलने होते हैं। 12 लगन दोस्तों, 12 लगन का मतलब है 12 राशि ही लगन है, लगन ही राशि है। पर वो राशि एक अलग चीज, मतलब अगर आप उसको फलित पे आते हैं तो राशि अलग चीज हो जाती है, लगन अलग चीज हो जाता है। अगर हम फलित पे आते हैं कुंडली की। अच्छा। हाँ, वैसे चीज एक ही है। वैसे चीज एक हाँ। राशि देखते हैं जैसे उसी को मतलब लगन बोलते हैं। नहीं, राशि में और लगन में ये फर्क पड़ गया। मान लो सपोज करो राशि रावण की भी तुला है, राम की भी तुला, कितना अंतर है दोनों में। हाँ। कृष्ण की भी मिथुन है, कंस की भी मिथुन है, कितना अंतर है दोनों में। जहाँ लगन की बात आती है, लगन अर्थात बच्चे का बॉडी, मतलब शरीर लगाओ, शरीर की बनावट लगाओ, उसका रहन सहन, बोल चाल, हर चीज लगन पे डिपेंड करती है। सारी कुंडली ही लगन पे डिपेंड करती है। लगन पे डिपेंड करती जी। तो राशि वहां जाके राशि अलग हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो यही है ज्योतिष में। बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। जैसे ग्रह की दशा है, लगन है, ग्रह का विराजमान होना है, ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, ग्रह उच्च का है, नीच का है, समय कितने डिग्री का बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें देख करके आगे फिर फलित किया जाता है ज्योतिष में। मतलब व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया जाता है, उसकी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, जो घटना पहले हो चुकी है या आगे भविष्य में होने वाली है। तो यही ज्योतिष अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सटीक। एक काल सर्प दोष, बहुत बड़ा दोष बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो कैसे लगता है कुंडली में जी। क्या उसके मतलब दुष्प्रभाव रहते हैं? हाँ सोनू जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है ये, और पहले भी किसी ने मेरे से बात एक बार पूछी थी। काल सर्प योग ज्यादा डरने का विषय नहीं है। काल सर्प योग के उपाय हैं हमारे शास्त्र में, बहुत अच्छे अच्छे उपाय काल सर्प योग के दिए हुए हैं। 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है टोटल, और 12 प्रकार के काल सर्प योग में हर प्रकार का काल सर्प योग घातक नहीं होता, गलत नहीं होता। इसमें 2 ही 3 प्रकार के काल सर्प योग है जो ज्यादा व्यक्ति को परेशान करते हैं, परंतु उनका भी समाधान है, पूजा पाठ शास्त्र में दी हुई है, उनका भी निवारण होता है।
वैसे मैं थोड़ा सा काल सर्प योग के बारे में आपको बताता हूँ। राहु और केतु, उनके बीच में जब एक साइड सारे के सारे ग्रह आते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण काल सर्प योग। अगर कोई राहु और केतु उसके बीच से एक ग्रह कोई भी बाहर चला जाए उसको बोलते हैं आंशिक काल सर्प योग। तो जो आंशिक काल सर्प योग है उसका अर्थ ये नहीं है कि आधा, आंशिक का अर्थ है कि वो समस्या एक ग्रह अगर बाहर आ गया तो वो आंशिक काल सर्प योग बनता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई वो काल सर्प योग आधा हो गया। आंशिक का अर्थ कहीं आप आधा समझो, आंशिक का अर्थ ये है कि वो थोड़ा सा कमजोर होता है। परंतु जो पूर्ण काल सर्प योग है वो भी मतलब व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां देखी है, 2-3 हमारे यहाँ आसपास के नेता हैं जिनकी मैंने कुंडलियां देखी, उनमें काल सर्प योग है, बड़े शानदार काल सर्प योग, और आपके सामने आज कहाँ से कहाँ है वो। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सारे काल सर्प योग गलत नहीं होते, उनका शास्त्र के अंदर निवारण दिया हुआ है, पूजा पाठ दी हुई है, उपाय और दान दिए हुए हैं। तो जो भी काल सर्प योग गलत है 2-3 प्रकार के, उनका आप निवारण करो तो वो भी आपको अच्छा शुभ बढ़िया रिजल्ट देंगे। एक जन्म कुंडली की जब बात चल रही है तो हम बात करते हैं अब जैसे भाई शादी ब्याह में अपना ज्यादा देखते हैं, सभी देखते हैं जैसे शादी ब्याह में भाई मांगलिक है या नहीं मांगलिक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है? अगर दोनों में से कोई अगर मांगलिक अगर है तो? हाँ जी, ये बात भी सोनू जी कुंडली के टाइम पे ही डिपेंड करती है कौन सा लगन आया। और लगन पूरी कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में मंगल जी कहाँ विराजमान है। अच्छा। जैसे अगर लगन में मंगल है तो मंगलिक योग है, चतुर्थ भाव में है तो मंगलिक है, सप्तम में है तो मंगलिक है, अष्टम में है तो मंगलिक है, अगर द्वादश भाव में है तो मंगलिक है। परंतु 80 या 85 प्रकार के मंगलिक कटे हुए होते हैं। ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देख पाता है कि नहीं देख पाता, मंगलिक जो कटा हुआ है। अच्छा। और जो मंगल है वो वैसे मंगलिक से ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। मंगल का अर्थ है कि मंगल इक्वल टू हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खून दौड़ता है वो सारा का सारा मंगल है। अच्छा। आप जैसे हमारे हरियाणा में बोल देते हैं या कहीं भी बोल देते हैं भाई अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की मरेगी, अगर लड़की मंगलिक है तो लड़का मरेगा। ऐसा नहीं है, पर उसका संबंध हमारी बॉडी में दौड़ने वाले ब्लड से है, दौड़ने वाले खून से है। अच्छा। मान लो सपोज करो लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है, तो वो क्या करेगा, जहां से बच्चे का वैवाहिक जीवन स्टार्ट हुआ, मान लो सपोज करो जहां से बच्चे का जीवन स्टार्ट हुआ वहां से कुंडली के अंदर सप्तम स्थान एक्टिव होगा। अच्छा। और सप्तम स्थान से मंगल का संबंध जिस भी स्थान से है, मान लो जो बच्चा मंगलिक नहीं है उसके हेल्थ इशू बनाएगा वो। अच्छा। शरीर में कष्ट देगा। अच्छा। या सप्तम स्थान का संबंध कहीं से भी है, अगर लगन में मंगल बैठेगा तो सप्तम स्थान का संबंध है, सप्तम दृष्टि होगी। अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो सप्तम स्थान से संबंध है क्योंकि चौथी दृष्टि होगी। अगर द्वादश भाव में बैठेगा तो वहां से सप्तम स्थान का संबंध है, अष्टम दृष्टि होगी। अकेला अष्टम स्थान का मंगल ऐसा है जिसका संबंध सप्तम स्थान से नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो ज्यादा घातक मंगलिक नहीं होता। अच्छा। लगन का, द्वादश भाव का, चतुर्थ भाव का और सप्तम स्थान का मंगल घातक होता है। मतलब घातक अर्थ है कि उसके निवारण है। सपोज करो लड़की मंगलिक नहीं है और लड़का मंगलिक है, तो सबसे पहले देखो मंगलिक किसी प्रकार से या किसी कारण से कट तो नहीं रहा, क्योंकि 80 से 85% मंगलिक योग कटे हुए होते हैं। अच्छा। तो मतलब जानकारी नहीं होती लोगों को उसकी? हाँ, बस ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो देख पाता है कि नहीं पाता। बहुत सारा योग है, 80-85% में बहुत आगे। अच्छा। तो मान लो बच्चा का कारण किसी कारणवश मंगलिक कटा हुआ है, परंतु उसका दुष्प्रभाव हल्का फुल्का फिर भी रहता है हेल्थ पे। अच्छा। तो ग्रहों की पूजा करवा के, और अगर लड़का है तो अर्क विवाह, लड़की है तो कुंभ विवाह करवा के शादी हो जाती है। पर गुण अर्क विवाह, कुंभ विवाह मतलब ये, हाँ, ये पूजा है एक तरह से। अच्छा। जैसे अगर लड़की मंगलिक नहीं है, लड़का मंगलिक है और किसी कारणवश उसका मंगलिक योग कटा हुआ भी है, उसका जो असर है फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा बच्चे के ऊपर। तो जैसे वो दिक्कत क्या करेगा, बच्चों की आपस की बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी, बनने की नहीं आपस में, हेल्थ इशू बनाएगा, परेशानियां देगा। कभी लड़की को मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और ये तो बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं क्योंकि हेल्थ इशू है, ये भी, ये सारी दिक्कतें उसको देना शुरू कर देगा। तो ऐसे में लड़के को मंगल या सप्तम स्थान से किसी क्रूर ग्रह का संबंध है, उन ग्रहों का जाप करवा करके, अर्क विवाह करवा के फिर शादी करें, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे शास्त्र में 8 प्रकार की शादियां बताई गई हैं। अच्छा। पहले स्वयंवर होता था जो देवताओं का होता था,
और ये जो आजकल लव मैरिज होना शुरू हो गई, ये पहले भी होती थी। प्रेम विवाह इसको बोलते थे। प्रेम विवाह। हाँ, रुक्मणी जी की शादी थी, भगवान कृष्ण उसको उसी दिन भगा के ले आए। ऐसे ही सुभद्रा की शादी थी, अर्जुन उसी दिन उसको भगा के ले आया। तो ये प्रेम विवाह बोलते थे उसको। आज हमने टाइम चेंज हो गया, जमाना बदल गया, तो उसको इंग्लिश शब्द दे दिया, लव मैरिज बोल दिया हमने उसको। तो एक होते थे जैसे गंधर्व विवाह, और इसी प्रकार कुंवारा लड़का की कुंडली में हमको पता लगता है तो उसको बोलते हैं अर्क विवाह। अच्छा। और अगर कुंवारी लड़की की कुंडली में पता लगता है उसको बोलते हैं कुंभ विवाह। एक होता था स्वयंवर विवाह, जैसे माता सीता का हुआ। आप कोई भी टारगेट रखो, जो उस टारगेट को पूरा करेगा वही उसका पति है। जैसे भगवान राम ने दिन उसको तोड़ा और उसने उसको पति रूप में स्वीकार किया। अच्छा। ऐसे ही अर्जुन ने तीर मारा था मछली की आंख में, उसको भी टारगेट मिला था तो शादी हो गई थी उसकी, स्वयंवर बोलते हैं उसको। हाँ, द्रौपदी के साथ। तो ये मंगली के को लेकर के ज्यादा डरना और घबराना ना चाहिए। इसके उपाय हैं, समाधान है, पर देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि मंगली कहाँ तक है, कितनी हद तक है। तो ग्रहों की, नक्षत्रों की जैसे बात चल रही है, तो मतलब ग्रह होते क्या, दशा क्या होती है ग्रहों की, कैसे उसकी दशा का पता चलता है इसका? हाँ, दशाएं अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा को भूल जाओ। 3 दशाएं विशेष होती है, जैसे हमारे घंटे, मिनट, सेकंड, वैसे ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जो महादशा है वो ग्रह की लंबी चलती है, जैसे राहु के 18 साल है। अच्छा। और गुरु की 16 साल है। अच्छा। शनि की 19 साल है, बुध की 17 साल है, शुक्र की 20 साल है, ऐसे लंबी दशा चलती है। अच्छा। और जो अंतरदशा है वो चलती है 2 साल 3 साल। अच्छा। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो असर डालती है वो डालती है अंतरदशाएं। अच्छा। जैसा ग्रह की दशा वैसी स्थिति। अगर कोई क्रूर ग्रह चला हुआ है तो उसकी जो प्रवृत्ति है कुंडली के अंदर, उसकी जो पोजीशन है उसी जैसा असर वो देना शुरू कर देगी। दशाओं का बड़ा महत्व है टाइम टू टाइम, अगर हम देखें तो। अच्छा। हाँ जी। उसे कारण से राशि में फेरबदल होते हैं इंसान? नहीं, राशि में तो नहीं, जैसे दशा चेंज होती है ना, तो वैसे वैसी व्यक्ति की स्थिति भी बदल दी जाती है। अच्छा। आप देखते हो ना, कई बार बोल देते हो एक व्यक्ति है, मान लो सपोज आप कुछ दिन पहले आपने वो उसका नाम सुना होगा, क्या था, शायद राजू भाई नाम है, वो जो पत्थर बजाता है, उसकी कोई ना कोई ग्रह दशा उसी मौके पे, उसी टाइम पे चेंज हुई है। नहीं तो वो सड़क पे बजाता था या किसी स्टेशन पे बजा रहा था, और आज वो दुबई मैच देख रहा है। वो उसकी ग्रह दशा चेंज हुई, कहाँ से कहाँ उसको एकदम से उठा के ले गया। हम बोलते थे ना भाई, भाग्य ने साथ दिया, किस्मत बदल गई। वो किस्मत दशा ही होती है, वो दशा ही बदलती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति मेरे पास आया था कुछ दिन पहले। राहु ने मंगल को क्रॉस किया था, जिस टाइम वो मेरे पास आया था, उसको मैंने कहा था कि राहु मंगल को क्रॉस करेगा, भाई अपना ध्यान रखना, कोई चोट फेट का योग चला हुआ है, और इस टाइम से इस टाइम तक चला हुआ, तो उसको चोट लगी थी। अच्छा। और आप सच मानना, जो अगर कोई पंडित देखेगा तो इस विषय को वो समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके 6ठे स्थान के अंदर मंगल विराजमान था और द्वादश भाव के अंदर राहु विराजमान था। अच्छा। मैंने मैंने उसको हिंट दिया था कि आपकी या तो लेफ्ट बाजू पे या टांग पे चोट लगेगी। उसकी टांग ही टूटी थी घुटने पे, अच्छा। उसी टाइम के बीच में। अच्छा जी। तो उसकी मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी, जैसे ही आपका राहु खत्म होगा, गुरु ग्रह की दशा स्टार्ट होगी, क्योंकि उसका गुरु लग्नेश होकर के उस राशि में बैठा हुआ था। आपके पास, आपको खुद को नहीं पता होगा क्या क्या हुआ। सोनू जी, आप यकीन मानना, गुरु के अंदर गुरु की अंतरदशा नहीं क्रॉस हुई थी, जो कि 2-3 साल की है, उसको वाक्य में तो ये नहीं पता था मेरे पास कितना गोल्ड है। अच्छा। हाँ, नाम नहीं मैं लूंगा, उसको खुद को ये नहीं पता था मेरे पास कितना गोल्ड है, कितना पैसा है। और जैसे ही गुरु के अंदर शनि की अंतरदशा आई, उसकी कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत गंदी है, उसी ग्रह ने उसको जेल में ढोक दिया। जो उसके पास था वो सारा चला गया। तो ये सारी दशाएं करवाती है, जो टाइम टू टाइम चलती है। तो एक वास्तु दोष और सुनते हैं कि अक्सर उसके बारे में भी, मतलब बिल्डिंग लोग बनी बनाई बिल्डिंग को भी तोड़ देते हैं, बोलते हैं फिर वास्तु दोष है। वो क्या होता है सर? हाँ सोनू जी, देखो, वास्तु भी अपनी जगह एक बहुत अच्छा विषय है। और वास्तु में वैसे तो बहुत सारे विषय है, मैं एक छोटा सा विषय आपको बताता हूँ। वास्तु जैसे हमारा प्लॉट है, 4 कोने प्लॉट के हैं, तो अगर प्लॉट के आपने ईशान कोने में मंदिर बना दिया, आप उस घर के अंदर से बीमारी नहीं निकाल सकते, आप उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं कर सकते, आप उस घर के अंदर कभी भी कलेश कलह खत्म नहीं कर सकते।
ये वास्तु दोष भी अपनी जगह मायने रखता है, देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी हुई हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, अच्छा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। हमारे जैसे एंट्रेंस गेट के सामने क्या है, वो चीज़ बड़ा मायने रखती है। एंट्रेंस गेट के सामने कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें, वास्तु भी अपनी जगह एक विषय है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में हमको सपोर्ट करता है, काम करता है। एक कई बार मैंने कई बंदों को नोट करके देखा है जी, कई बार वो निकलने से पहले बोलते हैं कि राहु काल चेक करो, राहु काल तो चल रहा वो ये हर दिन का अलग अलग आता है। अच्छा। 1.5 घंटा का आता है और हर दिन अलग अलग टाइम पे आता है। तो यात्रा में खासकर इसका ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई यात्रा करते हो या किसी प्रकार का कोई भी आप मुहूर्त करते हो, तो राहु काल देख लेना चाहिए। राहु काल जो लगभग 1.25 घंटा का, 1.5 घंटे का होता है, तो ये अच्छा टाइम हमको नहीं मानते। ये मतलब डेली आता है राहु काल? हाँ, डेली हर दिन आता आता है, अलग अलग टाइम पे। टाइम अलग अलग है हर दिन। आपका मानना है कि राहु काल अगर कोई हम शुभ काम अगर जिस दिन भी कर रहे हैं तो उस दिन का मतलब एक बार चेक करना चाहिए? बिल्कुल, राहु काल देख लेना चाहिए। अगर मान लो तो दोस्तों, ये हमारे आज के जो गेस्ट हैं कृष्ण पंडित जी से आपको रूबरू करवाया हमने, जो कैथल में शिव वाटिका में अभी भगवान की सेवा कर रहे हैं मंदिर में। आपकी इनकी बातें आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपके भी कोई सवाल अगर हैं, आपको कुंडली दिखवानी है, जन्म पत्री वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हम कृष्ण पंडित जी का नंबर आपको मेंशन कर देंगे। और आपको ये वीडियो आज की हमारी कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय श्री राम।